दोस्तों, आज हम लोग अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर परीक्षा प्रहार का है, जो योगेश गौतम का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो योगेश गौतम 399 पे जाकर आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 से अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वस्त ने। पुस्तक विंग्स ऑफ व्योर का विमोचन किया है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने। इसके लेखक है स्वप्निल पांडे। पोर्टल माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी लॉन्च किया संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 2025 में स्थापना हुआ था 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन। नीलेट विश्व डिजिटल विश्वविद्यालय एनडीयू का प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2025 को। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश यूएनटीसीसी के प्रमुख सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारतीय सेना नई दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर 2025 को। भारत यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ एफईटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता टीईपीए लागू हुआ है 1 अक्टूबर 2025 से। संयुक्त राष्ट्र वृद्धजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES शुरू हुआ है दुबई में। 30 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया 1 अक्टूबर 2025 को। आरएसएस की स्थापना किसने किया था? तो केडी हेडगेवार ने किया था। केबी हेडगेवार ने किया था। केबी हेडगेवार ने किया था। अब आ जाइए 2 अक्टूबर को। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 156वीं जयंती या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर 2025 को। इस बार उनकी 156वीं जयंती थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर 2025 को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पंडित छन्नू लाल मिश्र जी का मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से थे 2 अक्टूबर 2025 को। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर 2 दिवसीय राष्ट्र सम्मेलन आयोजित होगा गांधीनगर गुजरात में 3 से 4 अक्टूबर 2025 को। 500 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए एलन मस्क। 500 अरब अमेरिकी डॉलर के टेस्ला और एक्सपो के सीईओ हैं। 2023 के पहले ट्रिलियनियर बनने का उम्मीद है 2033 तक में। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है शतरंज में तमिलनाडु के ग्रैंड मास्टर पी इरियन ने। हर साल वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर तक। पहले महिला T20 विश्व कप दृष्टिबाधित क्रिकेट की संयुक्त मेजबानी करेगा भारत और श्रीलंका 11 से 23 नवंबर 2025 तक। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है प्रोफेसर बनवाली लाल गौर, वैद्य नीलकंठन मूसा, ईटी वैद्य, भावना प्रसव और आयुष मंत्रालय में। मॉरिशस में 18वें संयुक्त हाइड्रोग्लोरिक सर्वेक्षण मिशन के लिए पोर्ट लुइस पहुंचा है हाइड्रोग्लोरिक सर्वेक्षण पोत आईएनएस सतलुज। महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। 3 अक्टूबर भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है बिलोद जिला छत्तीसगढ़ का। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है भारत को। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का 99वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 को। स्थापना हुआ था 1926 में। भारत की रक्षा निर्यात के 24,000 करोड़ से बढ़कर 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया रोहतक हरियाणा में। गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। डेयरी क्षेत्र में 11 वर्षों में 70% की वृद्धि हुआ है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2025 में 48 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्ड में। माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 25-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर तय किया है 6.8% तक। वरिष्ठ समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया जीजी पारिक का मुंबई में 2 अक्टूबर 2025 को। मिशन आत्मनिर्भरता की इन पल्सर नामक 6 वर्षीय कार्यक्रम को मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। 2 अक्टूबर 2025 को 2025-26 से 30-31 तक के लिए बजट 11,440 करोड़ है।
संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए किस आयोग ने सिफारिश किया था? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इसके लिए किसने सिफारिश किया था? इसने सिफारिश किया था ली आयोग ने। अब बताइए 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 4 अक्टूबर 2025 को शुरुआत हुआ था 925 में। थीम है 25 जानवरों को 25 थीम है जानवरों को बचाओ ग्रह को बचाओ। यह है विश्व पशु दिवस जो 4 अक्टूबर को मनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का दौरा करेंगे, कील स्टार्मर करेंगे 8 अक्टूबर 2025 को। 24वीं हुनर रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ। दूसरा है गौतम अडानी 8.14 के साथ। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताइकाइची, सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है। 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की ऊंची कूद में T47 में स्वर्ण पदक जीता है भारतीय पैरा एथलीट निषाद कुमार ने। 8 अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोत FPV के दूसरे अक्षर जहाज में शामिल किया गया भारतीय तटरक्षक बल ICG पुडुचेरी के कराईकल में। राष्ट्रव्यापी अपनी पूंजी आपका अधिकार अभियान की शुरुआत किया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर से। पूर्वोत्तर अरब सागर में आए चक्रवात शांति का नामकरण किया है श्रीलंका ने। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेट फोकस एक्स का 10वां संस्करण आयोजित किया भारतीय तटरक्षक बल ICG की चेन्नई तट पर 5 अक्टूबर 2025 को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नहीं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, पर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ UCN का संरक्षण और सम्मेलन आयोजित किया गया अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात में 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक। एशियाई हथियारों के क्षेत्र में दक्षिण एशिया भारत और श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है भारतीय वन जीव और प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण का कन्वेंशन CMC रिपोर्ट में। आत्मकथा द विल सूट यू मैडम पुस्तक को लिखा है विजेंद्र बारवेजा ने। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दिया है अश्वनी वैष्णव ने। IIT भुवनेश्वर में लागत है 4 करोड़ 95 लाख रुपए। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है भारत के पश्चिमी तट पर। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच में 5 से 12 अक्टूबर 2025 को 2 चरणों में। दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथली जलयान HWC एडोथ का जलावरण करेगी भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 6 अक्टूबर 2025 को। भारत के प्रसिद्ध समकालीन कलाकार डॉक्टर रामानंद को के सम्मान संग्रहालय खुलेगा कोरम केरल में। 21वीं नामी तूफान टाइफून मामातो पहुंचा है ग्वांडगोल पोत में झंझियाग शहर में जुएन कवाटी के पूर्वी तट पर। अल येन मास्टर 2025 में महिला एकल ट्रॉफी जीती है भारतीय शटलर सियासी वालीसेटी ने अबू धाबी में। डायोड इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर बने हुए हैं किसके बनते हैं? तो ये सेमीकंडक्टर है ये सब। अब आ जाइए 6 अक्टूबर 59वें राष्ट्रीय स्कूल NSG का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में 6 अक्टूबर 2025 को। फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है अमेरिकी वैज्ञानिक मैरी ई बुकरो और फ्रेड रैमसडेल सिमोर साकागुची को जापान का। भारत की पहली सरकारी आधारित संपीड़ित बायोगैस CNG और स्प्रे डायल पोटास गोयना परियोजना का उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर के कोपर गांव में। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का शुभारंभ किया है दोहा कतर में डिजिटल संबंधों को बढ़ावा देने के लिए। सरदार 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 शुरू हुआ है मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर 2025 को। वर्ष 2022-23 के लिए माय भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA में भारत क्षेत्र का 33 पूर्ण अधिवेशन आयोजित होगा कोहिमा में नवंबर 2025 को। मुफ्त व्यापार समझौता FTA को 14वें दौर का वार्ता शुरू किया है भारत यूरोपीय संघ के बीच ब्रुसेल्स में। समुद्री तल पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिगला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य सड़क का निर्माण BRO और LEC के पास हो रहा प्रोजेक्ट हिमांग के साथ। विस्टन एब्रोस गैरी सुएना किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 दिया गया था? ये सब उन्हें दिया गया था मेडिसिन के लिए।
आ जाइए 7 अक्टूबर, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है 7 अक्टूबर को। भौतिकी का, फिजिक्स का 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो जॉन क्लार्क को मिला यूके के, मिशेल एच को हेवेंट और फ्रांस एम मार्टिन यूएस के हैं। राष्ट्रीय सकरा संस्थान 1990वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर 2025 को। G20 के ऊर्जा परिवर्तन मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित किया गया है दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुल नाताल प्रांत में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के आयोजित किया जाता है यशोभूमि नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 शुरू हुआ है मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर के बीच में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबी का 10,977 करोड़ रुपए के 5 लाख से ज़्यादा ऋण आवेदन स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत फिक्की फ्रेम के रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किया है मुंबई में 7 अक्टूबर 2025 को। वित्त वर्ष 2025 में भारत की साक्षरता दर का अनुमान 6.3 से बढ़कर 6.5% किया गया है, विश्व बैंक ने कर दिया है। विश्व रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर IRSA का मानक 1.0 जारी किया है डीआरडीओ की तीनों सेनाओं के सहयोग से। विश्व भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का मानक 1.0 जारी किसने जारी किया है? डीआरडीओ ने किया, तीनों सेनाओं के सहयोग से। राष्ट्रीय सकरा संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय सकरा संस्थान कानपुर में है। अब आ जाइए 8 अक्टूबर को, 93वां भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर 2025 को। इस बार मनाया जा रहा है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है सुसुम कितागावा जापान को, हिडन रॉबसन यूके में, पामर एम यागी को यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी करेगा भारत 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में। भारत ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र TMM की 7वीं बैठक नई दिल्ली में हो रहा 7 अक्टूबर 2025 को। इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 आयोजित किया जा रहा है यशोभूमि नई दिल्ली में 8 से 11 अक्टूबर 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो के 21वां संस्करण शुरू हुआ है शारजाह में 8 अक्टूबर 2025 को। ISFM विश्व चैंपियनशिप 2025 के शॉटगन शुरू किया है ग्रीस में के एथेंस में 8 अक्टूबर 2025 को। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन CPC आयोजित किया गया है बारबाडोस में 8 से 12 अक्टूबर 2025 तक। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार राज्य कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। अब आ जाइए 9 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हंगरी के उपन्यासकार और पटकथा लेखक लाजो कासनोकोरोई को। बिहार विधानसभा 2025 के लिए मतदान जागरूकता अभियान एम्बेसडर बने हैं लिट्टी बाबू बने हैं। 2021 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 1.25 लाख करोड़ का बढ़ावा दिया है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में। नवनियुक्त फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है सेंट्यूल लुकेनू ने। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो का 21वां संस्करण शुरू हुआ शारजाह में 8 अक्टूबर 2025 को। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का शॉटगन शुरू किया ग्रीस के एथेंस में 8 अक्टूबर 2025 को। विगिंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 2025 को। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2027 तक चालू की जाएगी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर 9 अक्टूबर 2025 को। पहले ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस में किया गया था 10 अक्टूबर। अब विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। शांति या पीस का पुस्तक पुरस्कार 2025 दिया गया है मेरिया कोरिना माचोडो वेनेजुएला के विपक्षी राजनीति को। भारतीय राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 आयोजित होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में 30 से 31 अक्टूबर 2025 को। भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी किया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स नई दिल्ली ने। नौसैनिक अभ्यास कोकण 2025 सफल समापन हुआ भारत के पश्चिमी तट पे भारत ब्रिटेन के बीच 5 से 9 अक्टूबर 2025 को। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस के लिए टेलीमानस ऐप लॉन्च किया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में।
प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार ग्रहण किया सतीश चंद्र मुर्मू ने 9 अक्टूबर 2025 को। आयुर्वेद संस्थानांतरों के अनुसंधान के लिए स्पार्क 4.0 लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। आयुषियन के विश्व संरक्षण सम्मेलन का आयोजन होगा अबू धाबी में 9 से 15 अक्टूबर 2025 को 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक जलवायु वित्त के आह्वान के लिए। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी का 29वां सम्मेलन COP29 आयोजित किया जा रहा है। COP29 कहाँ हुआ है? तो बाकू में हुआ है। भारत सरकार की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण बनी है। मिस यूनिवर्स 2025 के प्रतिष्ठित खिताब जीता है शेरी सिंह ने, भारत के हैं। भारत की पहली बार ये विजेता है। मेघालय के उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है न्यायमूर्ति सोमेन सेन ने। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आईयूसीएन के नवीनतम सदस्य बनाया गया है ओमान आर्मेनिया को। अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल होसोंग 20 का अनावरण किया गया है। उत्तर कोरिया ने किया, सबसे शक्तिशाली है। पहला बाईवेल्ट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है मेहसाना गुजरात में। प्रधानमंत्री जन धान्य योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। नई दिल्ली में 11 अक्टूबर 2025 को। कनाडा के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे तो अनीता आनंद का 12 अक्टूबर 2025 को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की कुल परिव्यय लागत है 24,000 करोड़ रुपये है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन की कुल परिव्यय लागत है 11,440 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड में है। 12 अक्टूबर विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली सेन गुप्ता को। मौजूदा वर्ष 2025 के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 3% की वृद्धि का अनुमान लगाया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2026 के लिए 3.1 के लिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है पार्थ ऑस्ट्रेलिया में 13 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। सेशल्स के राष्ट्रपति के जीत का दर्जा दिया है डॉक्टर पैट्रिक हार्मेनी ने। शंघाई मास्टर्स 2025 का पहला ATP खिताब जीता है टेनिस में। मोरक्को में वेलिंटन वेचरी ने चीन के मिहाग में 73वें प्राकृतिक स्थल और गंभीर जलवायु संबंधी जोखिमों का सामना कर रहा है। IUCN का वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 के अनुसार इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 में रोबोटिक्स फॉर गुड हेल्थ चैलेंज 2025 का मेजबानी करेगा दूरसंचार विभाग DOT और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU। लौह युग आयरन युग का संस्कृति के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं भारत तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग TNSDA ने। और तेलकासी जिले के तिरुमाला क्षेत्र में दीनदयाल पोर्ट गुजरात, PO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारदीप पोर्ट उड़ीसा को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में औपचारिक मान्यता दिया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय NMRE ने। गठिया एक बीमारी है। गठिया किसका बीमारी है? तो जोड़ों की बीमारी। गठिया किसका बीमारी है? तो जोड़ों की बीमारी है। आ जाइए अब 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है जोएल मौलिक, फिलिप अधियर और पीटर हॉर्विट को। GITEX ग्लोबल 2025 का 45वां संस्करण शुरू हुआ है दुबई में। सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और AI शोकेस है 13 से 15 अक्टूबर 2025 को। वर्ष 2023 के लिए देश में 2.52 करोड़ जन्म और 86.6 लाख मृत्यु को दर्ज किया है। वाटर स्टैटिक ऑफ इंडिया ने 2023 का रिपोर्ट है ये। वाटर स्टैटिक ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार सबसे अधिक जन्म समय लिंगानुपात वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 1085, नागालैंड 1007, गोवा 953, लद्दाख और त्रिपुरा में 972, केरल में 967 है। वाइटल रेटिंग ऑफ इंडिया 2023 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात वाले राज्य कौन सा है? तो झारखंड में 899, बिहार में 900, तेलंगाना में 906 है, महाराष्ट्र में 909, गुजरात में 910, हरियाणा में 911, मिजोरम में 911 है। गाजा शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था मिस्र में 13 अक्टूबर 2025 को। चौथी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान चलाया है पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 1 से 30 नवंबर 2025 को। गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM नाम का 19वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया युगांडा के कपाला में 15 से 16 अक्टूबर 2025 को। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 4 साल पूरे हो गए हैं 13 अक्टूबर 2025 को। 2021 से शुरू हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी?
1961 में किया गया था 14 अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का 41वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के मानसेर में। 41वां स्थापना दिवस है एनएसजी का। इसके बाद विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। इसराइली के प्रेसिडेंसी मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। रेलिवेंट और रेजिडेंस दो शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स पुस्तक लिखा है सीडीएस अनिल चौहान ने। विविध विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली LIMBS के लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया विधिक केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर 17-18 में 23% से बढ़कर 23-24 में 42% हो गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय का। धरती बायोनेट इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किया IIT धारवाड़ ने 14 अक्टूबर 2025 को। चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रतिशत कर संग्रह 6.33 से बढ़कर हो गया है 11.89 लाख करोड़ रुपए। अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने अपना 11वां स्टार्टअप रॉकेट लॉन्च किया है टेक्सास में हिंद महासागर में। प्री कॉप 30 के मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है ब्रिसिलिया में। IIT धारवाड़ किस राज्य में है तो IIT धारवाड़ किस राज्य में है तो IIT धारवाड़ ये आपका कर्नाटक में पड़ता है IIT धारवाड़। 15 अक्टूबर भारत रत्न प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है 15 अक्टूबर को। संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है भारत इंडोनेशिया के बीच विशाखापट्टनम में 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक में। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर आई है डॉक्टर हारिनी अमरसूरिया का 14 से 18 अक्टूबर 2025 को। इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण पर्सियन ब्रू कैप्सूल उपहार में दिया गया है। भारत ने CGM 137 सुदर्शन प्रभाव को कम करने के लिए कार्यकाल 2026 से 28 के लिए 7वीं बार मानवाधिकार परिषद का निर्विरोध चुना गया है। भारत को SIG और 716 असॉल्ट राइफल के लिए उन्नत साइड नाइट सॉल्ट के लिए 659 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया रक्षा मंत्रालय ने। भारत सरकार के कर्ण की भूमिका निभाने के लिए दिग्गज अभिनेता को 68 की उम्र में निधन हो गया पंकज धीर को मुंबई में। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का उद्घाटन किया केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में भारत मंडपम में किया है 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे ईशान्य नेता माइकल रेडेनीरा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली एशियाई टीम बन गई है सऊदी अरब और कतर। लोकप्रिय टीवी धारावाहिक महाभारत के निर्माता कौन थे तो कौन थे लोकप्रिय महाभारत के धारावाहिक के निर्माता बलदेव राज चोपड़ा थे। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। राष्ट्रमंडल खेलों में 2030 तक मेजबानी के लिए अनुशासित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अपना 32वां स्थापना दिवस मनाया है 16 अक्टूबर 2025 को। उन्नत नाइट विजन फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित किया PM नरेंद्र मोदी के आंध्र प्रदेश के तिरुमल्लुर में 16 अक्टूबर 2025 को। पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रॉकेन की शुरुआत किया है दक्षिण कोरिया में 13 अक्टूबर 2025 को बुसान दक्षिण कोरिया में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीता है फुटबॉल में मणिपुर ने। 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य बना है रोशनी अधिकारी नेपाल को। दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चुने गए 4 IUCN क्षेत्रीय सदस्य हैं भारत के लीमा रोजडिड, जापान के आत्मीशिरो योशिनाका, चीन के योंगसेन युमा और मलेशिया के अमरान इमाज। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू सैद्धांतिक सूचना प्रबंधन UNGGIM AP के क्षेत्रीय समिति के सह-अध्यक्ष चुना गया है भारत को 2028 तक एशिया प्रशांत क्षेत्रों के लिए। 2023 से 24 तक CO2 के औसत सांद्रता 3.5% प्रति मिलियन बढ़ गई है मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है। 17 अक्टूबर विश्व रजोवृत्ति दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम
2025 आयोजित हो रहा है राजस्थान में। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर में 24 नवंबर से कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो चंडीगढ़ में 6 से 9 दिसंबर 2025 के दिवस की थीम है विज्ञान में समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत। आयरन व्हील ऑफ यूनिटी नामक 2 राष्ट्रव्यापी साइकिलिंग अभियान आयोजित किया जा रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 8वें राष्ट्रीय पोषण अभियान का समापन हुआ है देहरादून में 17 अक्टूबर 2025 को। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में। हुड्रू मोटर इंडिया लिमिटेड के पहले एमडी और सीईओ कौन बने? तो तरुण गर्ग बने 1 जनवरी 2026 को। सितंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया अभिषेक शर्मा को, स्मृति मंधाना को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। वर्ष 25-26 के लिए एफआईसीसीआई का नया अध्यक्ष निर्वाचित किया गया अयंत गोयनका को। एफआईसीसीआई फिक्की के कौन नया अध्यक्ष है? तो अयंत गोयनका है। 2025 में भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर 2% 3 हो गई, ये बताया नीति आयोग की रिपोर्ट में। कौन बताया है? तो नहीं, नीति आयोग नहीं। देखो, भारत 2025 में अत्यंत गरीबी 16.2 से घट के 2.3 रह गई है, ये विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया है। ये तो हो गया। विश्व रजोवृत्ति दिवस मनाया जाता है 18 अक्टूबर को। चितकर सेवा के महानिर्देशक विश्व रजोवृत्ति मनुष्य दिवस यहाँ बोलता है 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थोड़ा कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन में। चितकर से सेवा महानिर्देशक सेना का पदभार ग्रहण किया लेफ्टिनेंट जनरल सीजी मुरलीधरन ने। यूएन पर्यटन एजेंसी द्वारा 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में किसे घोषित किया गया? तो स्लोवेनिया सुरही शहर ब्लेड को। देश का पहला वैश्विक खादी बोर्ड खादी इंडिया एसबीआई रुपे कार्ड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो खादी इंडिया ने भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। भारत और एफएओ के साझेदारी में 80 वर्ष पूरी किए 16 अक्टूबर 2025 को। भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन का विकास किया है जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रसिद्ध निजी फार्मा कंपनी वर्कहार्ट के सहयोग से। राज्य खनन तत्परता सूचकांक सिमरी 2025 की रैंकिंग जारी किया है खान मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2025 को। हिम तेंदुए शावकों को छोड़कर अनुमानित संख्या 83 हो गई है हिमाचल प्रदेश में। वन्यजीव विग द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को यह जारी बयान के अनुसार भारत में अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G नेटवर्क है। केंद्रीय विश्वविद्यालय 90% हिस्सा 5G नेटवर्क से जुड़ गया है। MLS गोल्डन बूट 2025 से खिताब जीता है लियोन मेसी ने अर्जेंटीना के। गर्भाशय ग्रीवा के ऊतक बनाने के लिए कैंसर का नाम क्या? गर्भाशय ग्रीवा में जो ऊतक कैंसर बनाने का कौन नाम है? उसका नाम है सर्वाइकल कैंसर है। फिर आता है 19 अक्टूबर विश्व स्तन कैंसर दिवस मनाया जाता है 19 अक्टूबर को। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो निर्मल कुमार मिड्डा बने हैं। भारतीय सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई है लखनऊ के ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से। 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाले भारत के 5वें खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है अलकाई पद्मसली। सूर्य से निकलने वाली कोरोनल मास इंजेक्शन सीएमआई के लिए चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रभाव अवलोकन किया है चंद्रयान-2 पहली बार। अयोध्या में 56 घाटों और 26,17,215 दीप दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश में 9 दीपों और 19 अक्टूबर तक। मेघावी यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए रेवा 2.0 योजना लॉन्च किया है लद्दाख के उप राज्यपाल कदिम्बर कांत ने। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है गोभी राजस्थान में चीन ने। दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो गोभी राजस्थान में चीन ने किया है। गोमती जल विजन मिशन की घोषणा किया है उत्तर प्रदेश ने 17 अक्टूबर 2025 को। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन कब किया गया था? 2024 में किया गया था 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी और ऑस्टोपेरिसिस दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। दिवाली 2025 का त्यौहार मनाया जाता है 20 अक्टूबर 2025 को। पश्चिमी अफ्रीका में केवल 354 तेंदुए बचे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN बोलता है। मैक्रोस व्यापारिक समझौते में संयुक्त घोषणा किया भारत ब्राजील ने। 3 अरब अमेरिकी डॉलर के सोलवेन एक्सपोज एक्सचेंज समझौता EEA पर हस्ताक्षर किया एशियन विकास बैंक ADB और विश्व बैंक ने विकासशील देशों को ऋण देने के लिए। बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव जीत हासिल किया है रोड्रिगो पाज ने। जूनियर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है तन्वी शर्मा ने।
INS विक्रांत पर दिल्ली के स्मारक पर सशस्त्र बलों के जवानों को संबोधित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम ECSWG मंत्री स्तरीय बैठक है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 16 अक्टूबर 2025 को। भारतीय ग्लोबल इकोनॉमी हेतु वैश्विक वृद्धि इंजन है IMF के वर्ल्ड बैंक वैश्विक बैठक के प्रबंध निर्देशक क्रिस्टिना जॉर्जिया का। इनमें से किस देश में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं? सर्वाधिक चीते कहाँ पाए जाते हैं? तो नामीबिया में सर्वाधिक चीते पाए जाते हैं। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 15वें वित्त आयोग के 730 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है केंद्र ने गुजरात और हरियाणा के ग्रामीण स्थानीय निकायों में। जनवरी 2028 में सभी रूसी ऊर्जा आयातों पर प्रतिबंध लगाए हैं यूरोपीय संघ ने। भारतीय नौसेना की द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में 22 से 24 अक्टूबर तक। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता गोवर्धन अंसारी का निधन हो गया था 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में 84 वर्ष की उम्र में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी साने तकाइची। नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडा के निष्कर्ष को मंजूरी दिया यूरोपीय परिषद ने। वार्षिक वन निवेश में 2023 में $84 बिलियन से 2030 में $300 बिलियन तक 3 गुना होना। वनों के लिए वित्त की स्थिति में SSF 2025 रिपोर्ट की शीर्षक अनलॉक अनलिस्ट पहला संस्करण है। टाइटेनियम और सुपरलॉय प्लेटिनियम प्लांट लगाया गया है लखनऊ में PTC इंडस्ट्रियल के स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स में। पहली बार राज्य खनन तैयारी सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडिएशन इंडेक्स जारी किया है तो खनन मंत्रालय ने। आवर्त सारणी में टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना है? तो टाइटेनियम का परमाणु संख्या है 22 है। एक मिनट, टाइटेनियम का परमाणु संख्या आवर्त सारणी में टाइटेनियम की परमाणु संख्या 92 है। अंतर्राष्ट्रीय टाइटेनियम, एक मिनट, टाइटेनियम बोल रहा है, टाइटेनियम का तो 22 है, टाइटेनियम का 22 है। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को। भारत में कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया भर के 9वें स्थान पर पहुंचा AFO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 2014 के लिए 35 गीगावाट से 5 गुना बढ़ाकर 197 गीगावाट से भी ज़्यादा हुई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना उड़े देश का आम नागरिक के 9 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 21 अक्टूबर 2025 को 26 को सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक फॉर नेशन पावर एंड कॉम्परेशन सोसाइटी नामक पुस्तक लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने सेवानिवृत्ति के बाद। सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया कोल इंडिया लिमिटेड और IIT मद्रास ने किया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UN कैडेट के 16वें सत्र आयोजित हुआ है जिनेवा में 20 से 30 अक्टूबर को। 42वें इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया जालंधर में 23 अक्टूबर 2025 को। चौथी दक्षिण एशियाई सेफ एथलीट चैंपियनशिप आयोजित किया गया है रांची झारखंड में। यूनिकेट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। 23 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WPO का सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रतिभा M सिंह को, न्यायमूर्ति दिल्ली हाईकोर्ट के हैं। अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग रोधी सम्मेलन में COP10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है भारत को। 3 तीव्र हमला अभियानों के लिए 25 बटालियन का गठन किया भारतीय सेना ने। जापान भारत समुद्री अभ्यास JMX 25 आयोजित किया जा रहा है क्यूरेस के पश्चिमी तट जापान में 16 से 18 अक्टूबर 2025 को। सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 69,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है रक्षा अधिकरण परिषद ने। 47वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित होता है कुआलालंपुर मलेशिया में 26-28 अक्टूबर 2025 को। भाई बहनों के त्यौहार को निगोया चकोबा मनाया जाता है मणिपुर में। भाई बहनों का त्यौहार निगुल चकोबा मनाया जाता है मणिपुर में। सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर 14वीं भारत भूटान बैठक आयोजित की गई थिम्पू भूटान में 16-17 अक्टूबर 2025 को। रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत हुई भारत यूनाइटेड किंगडम UK में। SPAI रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? कुल हिम तेंदुए कितने हैं? तो अभी हमारा 718 हिम तेंदुए हैं भारत में अभी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर तक में। विश्व हैकाथॉन
परिवर्तन में नवाचार शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में भारत मंडपम में 30 अक्टूबर 2025 को। आयुर्वेद के माध्यम से हेपेटोमेगाली वेलनेस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 25 से 26 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है गेसर दक्षिण कोरिया में 31 अक्टूबर 2025 को एपेक शहर हुआ है। प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का 90वां सदस्य बनाया गया। तुवालू प्रशांत महासागर में स्थित है। कुल भूमि 26 वर्ग किलोमीटर तक में है। एशियाई युवा खेलों 2025 में कबड्डी के लिए अंडर 18 महिला पुरुष टीमों में स्वर्ण पदक जीता है भारत के बहरीन ने। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI बने हैं जस्टिस सूर्यकांत को 24 नवंबर से शपथ लेंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे और विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ये कहाँ है? तो ये सिंगापुर में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। 25 अक्टूबर भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है शांता रंगास्वामी को। पूर्वी भारतीय कप्तान है ये। अत्याधुनिक कैरेथिटाइजेशन प्रयोगशाला स्थापित की गई है लेह लद्दाख में। 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हुआ है बिहार में 25 अक्टूबर 2025 से। उच्च प्रभाव वाले क्षेत्र में चिकित्सक प्रौद्योगिकी उन्नति मिशन महामेडटेक की शुरुआत किया अनुसंधान संस्थान प्रतिष्ठान के गेटर फाउंडेशन के सहयोग से। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया भारतीय स्टेट बैंक को SBI को। वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP 6.7 से लेकर 6.9 के बीच रहेगी, ये बोला है डेलॉयट इंडिया ने। भारत के अस्थायी दूसरी चंद्रमा 2025 PN7 की खोज किया है नासा ने। पुरुष जूनियर हॉकी में विश्व कप में भाग लेने के लिए भारत नहीं आएगी पाकिस्तानी हॉकी टीम। बंगाल की खाड़ी के निकट चक्रवाती तूफान पहुंच गया है तो चक्रवात मोथा भारत के गरीबी मुक्त राज्य बनाएगा केरल राज्य। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्दिनी परियोजना के तहत 1 नवंबर 2025 को गरीबी मुक्त राज्य बन गया केरल। संपत्ति जमा शाखाओं ग्राहकों की संख्या के मामले में भारत सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। फिर आ जाइए 26 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय डोक्लेसिया जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है अक्टूबर 2025 में। आयरलैंड में 10वीं राष्ट्रपति बनी है। आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सुश्री कैथरीन कोलोनी बनी है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा किया 26 अक्टूबर 2025 को। विज्ञान श्रीपुर में 8वीं युवा शांति स्वरूप भटनागर ने 14 विज्ञान के अरुमा कला के लिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? जो विज्ञान रत्न पुरस्कार वो किसे दिया गया? प्रोफेसर जयंत विष्णु नालिकर को मरणोपरांत। परमाणु ऊर्जा चलित बुरनेटिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया रूस में असीमित दूरी को मार करने वाला। कोर्नेलियर अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता है भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर। बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं साइना मणिमुथ और दीक्षा सुधाकर ने भारत के चिदूर में। भारत समुद्री सप्ताह 2025 आयोजित किया गया मुंबई में नास्को में 27 से 31 अक्टूबर 2025 को। डिक्सेलिया एक विकार है जो किससे है? तो डिक्सेलिया एक विकार है जो होता है सीखने की अक्षमता के कारण। 27 अक्टूबर वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का नया नाम रखा गया छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र शुरू हुआ नई दिल्ली में भारत मंडपम में 27 अक्टूबर 2025 से। एल्बियम 3 प्रक्षेपण यान से CMS-3 संचार उपग्रह मिशन लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में 2 नवंबर 2025 को। भारत के रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 23,500 करोड़ तक पहुंच गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया गया 27 अक्टूबर 2025। इसकी थीम है सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी है।
मुंबई के माझगांव डॉक में अत्याधुनिक डीप सी मिशन फिशिंग वेल्स वितरित किया गया है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इन्फेंट्री दिवस 69वें शौर्य दिवस मनाया है। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2025 को भारत मलेशिया के 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। INS सतलज में एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इनोवेशन ग्रुप एपेक एक की बैठक आयोजित की जाएगी। भारत पहली बार 28 से 31 अक्टूबर को करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन था? तो मालदोवा था। 28 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय पावर स्लैब चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं पंजाब के जुझार टाइगर सिंह। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत सरकार ने 83.79 करोड़ का लाभांश दिया है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को। स्मार्ट कोल एनवायरनमेंट डैशबोर्ड कोयला शक्ति का शुभारंभ किया है केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व के तीसरे स्थान पर स्थापित क्षमता 50% हासिल किया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया पाकिस्तान का लाहौर। वायु गुणवत्ता 424 है। वही स्थिर वायु गुणवत्ता निगरानी IQ एयर है। महिला वनडे रैंकिंग में दुनिया के बल्लेबाजों की शीर्ष स्थान हासिल किया है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने 828 अंक के साथ। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में भारत की सुजीता कलकर ने 65 kg वर्ग में। 8वें वेतन आयोग के विचाराधीन विषयों की मंजूरी दिया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में भाग लेने वाली पहली गैर नाटो देश है भारत। आयोजित गांडो एयरबेस कैनरी द्वीप स्पेन 20 से 31 अक्टूबर 2025 को वायुसेना अभ्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्भव उत्सव आयोजित किया जाता है ग्वालियर में 26 से 29 अक्टूबर 2025 के। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो नाटो के कुल सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। अब आ जाइए 29 अक्टूबर। ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा 38 की उम्र में। पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो SDR खरीदे हेतु MOU किया है। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ भेल द्वारा उत्तेजित है। आदर्श युवा ग्राम सभा MYGS पहल का शुभारंभ किया केंद्र सरकार ने। पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के 30 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय आर्यन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ नई दिल्ली में 31 अक्टूबर 2025 को। 12वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में प्लस ADMM प्लस आयोजित किया गया है मलेशिया के कुआलालंपुर में 1 नवंबर 2025 को। GI टैग प्राप्त ईडी और पुलाकुडी नींबू की पहली हवाई खेप निर्मित हुई है भारत ने ब्रिटेन को कर्नाटका और तमिलनाडु से। तीसरे एनिमास इंटरनेशनल मास्टर टूर्नामेंट के चौथा स्थान पाकर शतरंज के इंटरनेशनल मास्टर बने हैं तो जालंधर पंजाब और निबित वीर सिंह बहलिया। इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना CECMC के तहत 55-32 करोड़ के 7 परियोजनाओं के पहले बैच को मंजूरी दिया है भारत सरकार ने। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP सितंबर 2025 में 4.0 बढ़ गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कन्वेंशन को संबोधित किया है ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता में। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी है जो 2.2 लाख करोड़ पहल का शुभारंभ किया है। दक्षिण पूर्व एशियाई संघ से आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 11 सदस्य हैं। अब आ जाइए 30 अक्टूबर। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई जाती है 30 अक्टूबर 2025 को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आदर्श युवा ग्राम MJGS पहल शुभारंभ किया है केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त रूप में। भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 76 यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करेगा भारतीय रेलवे। वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में 1,11,034 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल किया है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन किया जाएगा पणजी गोवा में। 3 दिवसीय 34वां मेला गदरी बरेबा दा शुरू किया है जालंधर पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 वीकेयर 2025 शुरू किया है ICAR CCARI गोवा ने। कैमरून में लगातार 8वीं बार राष्ट्रपति बने हैं पॉल बिया 92 वर्ष में। महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा फाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 5 विकेट से हराया है। 12वीं महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता कौन थी? तो 12वीं महिला क्रिकेट विश्व कप के 22 की विजेता कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी।
एक आखिरी, अब 31 अक्टूबर, लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है 31 अक्टूबर 2025 को। 150 रुपये का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया राष्ट्र एकता दिवस का। कुआलालंपुर में ऐतिहासिक 10वां वार्षिक रक्षा रूपरेखा हस्ताक्षर किया है भारत और अमेरिका ने। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है भारत ने। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषा स्कूल का उद्घाटन किया है पोनोरवा श्रीलंका ने। दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगावा से सम्मानित किया गया अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। फीडे शतरंज के विश्व कप 2025 का शुभारंभ हुआ है गोवा में हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप का शुभारंभ गोवा में हुआ है। 31 अक्टूबर 27 से चलेगा ये। उभरते हुए वैज्ञानिकों और नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का आयोजन होगा आयुष मंत्रालय से 3 से 5 नवंबर 2025 से करेगा नई दिल्ली में। भारत राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला 25-26 का 32वां वेबिनार आयोजित होगा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला डॉक्टर दीपक मित्तल ने। तीनों सेनाओं के बहुक्षेत्रीय मिसाइल अभ्यास त्रिशूल चलाया जा रहा है पाकिस्तान में लगी पश्चिमी सीमा के 13 नवंबर 2025 तक चलेगा। राष्ट्र एकता दिवस की शुरुआत कब से हुआ था? तो ये हुआ था 2000 कब से हुआ था कल बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।